कहीं पे कोई भव्य कार्यक्रम होना है, भव्य कार्यक्रम होगा, वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होंगे और वहाँ पे उस समय का राजा आ जाए तो सब जन जो होंगे ना, लोग बाग, वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे कि राजा आए हैं, महाराज आए हैं। अब कोई तो सम्मान से हाथ जोड़ेगा, कोई अभिमान से जोड़ेगा, कोई कैसे जोड़ेगा, ठीक है, लेकिन हाथ तो जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि वो उस समय का राजा है। अब वहीं उसी सभा में, उसी जगह पे कि उस कार्यक्रम में गुरुदेव बैठे हों उसी राजा के, तो वो राजा जो होगा ना, वो आदर से, सत्कार से उन गुरुदेव के भी हाथ जोड़ के, चरण स्पर्श करके, गर्दन नीचे करके बैठेगा उनके पास में। क्यों? क्योंकि वो गुरु हैं, वहाँ पे पहले से गुरु मौजूद है। और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता ही आने वाले समय में हो रहा है। ये राजा, ये गुरु, ये क्या है? राजा सूर्य है, गुरुदेव बृहस्पति हैं। आपके कन्या राशि वाले जातकों के कहाँ जाकर के विराजमान हो रहे हैं? लाभ भाव में, 11वें भाव में। अब गुरुदेव तो पहले से बैठे हैं, अब वहाँ पे वो उच्च के भी हैं और राजा सूर्य जो है वो भ्रमण करता करता वहाँ पे पहुँच चुका। अब क्योंकि चाहे वो गुरु है, लेकिन सूर्य जो है, राजा जो है, वह अपना अलग ही ऑरा लेकर के चलता है, अपने अलग ही एनर्जी लेकर के चलता है, अपना अलग ही उजाला लेकर के चलता है। तो वहाँ पे वह गुरुदेव भी अपने प्रभाव थोड़े से कम कर देते हैं, मतलब वह अस्त हो जाते हैं। अब ये जो अस्त हुए, अब ये अस्त का ही प्रभाव आप पे क्या आएगा वो अपने को समझना पड़ेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति क्या है आपके लिए? आप देखो, सुख भाव के स्वामी है। आपके लिए यह सप्तम भाव के, पार्टनरशिप के, पति पत्नी के व्यवहार के, आपके व्यापार के स्वामी है। अब सूर्य क्या है? 12वें भाव का स्वामी है। बुध का और सूर्य का संबंध अच्छा है, बट आपके लिए 12वें भाव के स्वामी है, इसलिए चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करते। प्रभाव आप पे क्या आएगा और डेट क्या है? डेट जो बन रही है, कहीं पे आपको 14 दिखेगी, कहीं पे 15, कहीं पे 16। जगह का, देश काल परिस्थिति, उसका फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे जगह का फर्क पड़ रहा है, इसलिए डेट सब जगह अलग आ रही है। सब जगह इन द सेंस, आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे अलग डेट निकलेगी, साउथ इंडिया में देखोगे अलग डेट निकलेगी, ठीक है ना। वो सूर्योदय और सूर्यास्त का फर्क पड़ जाता है, इसलिए अपन 15 तारीख मान करके चलते हैं, क्योंकि मेरे पंचांग में 15 तारीख है। 15 जुलाई को यह घटना घटेगी। अब जब 15 को ये चीज़ होगी तो आपको सीधा सिंपल सा है कि बृहस्पति जो ज्ञान के कारक है, बृहस्पति जो विस्तार के कारक है, बृहस्पति जो पूर्ण रूप से किन्हीं चीज़ों को बड़ा कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, बड़ा करते हैं। लाभ में बैठे तो यहाँ पे बढ़ा तो कर देंगे, लाभ तो दे देंगे, लेकिन सूर्य जो आपके लिए 12वें का स्वामी, चीज़ों को रोकने का स्वामी है, इस समय में आपके लाभ को कहीं ना कहीं यह रोकता चला जाएगा। इस समय में आपका जो ये प्रभाव होगा ना, आपने काम काज किया, आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उसी समय ना मिले और उसके बाद में उसके समय को वह टाल करके दे, ये प्रभाव अपने को आएगा। ये नहीं कह सकते कि लाभ ही नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा, रुक के मिलेगा, होल्ड पे चला जाएगा, ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। अब यहाँ पे आप देखो कि भाई गुरुदेव बृहस्पति खुद यहाँ पे है, सूर्य जो कलंक का कारक है आपके लिए पर्सनली, कलंक इन द सेंस कि आप पे किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाने का कारक ग्रह सूर्य खुद है। इस समय में आप पे आरोप प्रत्यारोप लगने की संभावनाएं बनती है। बचने के योग कितने, वो भी योग पूरे पूरे बनते हैं, लेकिन एक बार तो थोड़े से परेशान हो सकते हो, कोई आप पे किसी प्रकार का आरोप लगा दे कि हाँ तुमने ऐसा किया मेरे साथ, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे कर सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पे अपने को समझ में
इस सूर्य और बृहस्पति की आती है। बृहस्पति पूर्ण रूप से सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप समझो जहाँ जहाँ बृहस्पति 100 वाट का बल्ब है वहीं पे बृहस्पति 1000 वाट की मरकरी लाइट है। तो जब 100 वाट का बल्ब जल रहा हो उसके पास में 1000 वाट की मरकरी लग जाए, कितना ही उजाला दे देगी? नहीं दे पाएगी ना। वो तो लोप हो गया, उसके चल तो वो भी रहा है, लोप हो गया। लेकिन क्योंकि गुरु है ये, तो उसको भी संभाल करके रख सकते हैं कि नहीं यार इतना बुरा तो नहीं करना चाहिए अपने को, तो वो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर अपन कहें कि भाई बृहस्पति की दृष्टियां बृहस्पति की इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अस्त बृहस्पति हो रहे हैं। यहाँ पे केवल सूर्य की बात नहीं कर अपन, यहाँ पे बृहस्पति की बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के मन में आएगा कि भाई एक प्लेनेट का कैसे? एक प्लेनेट का मैं इसलिए कहता हूँ कि हाँ, एक प्लेनेट से कभी भी किसी चीज़ को पूरे रूप से तो नहीं समझ सकते, लेकिन उस एक प्लेनेट को अगर पूरा समझ लिया जाए तो अपने को उस प्लेनेट को लेकर के तो निश्चिंत हो जाए, हाँ ये प्लेनेट तो अपने लिए ऐसा है। ठीक है, उसके हिसाब से अपन बिहेव करेंगे। ठीक है, अब बृहस्पति की दृष्टि समझे। बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, जिसमें 5वें भाव, अपने से 5वें भाव पे, मतलब आपके तीसरे भाव पे जा रही है। अपने से 5वां भाव मतलब जहां पे बृहस्पति बैठे हैं, तीसरे भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है और अस्त है। इस समय में आपको थोड़ी सी सोशल एंजाइटी हो सकती है, ये प्रभाव समझ में आता है। किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए समय लगेगा आपको। कोई भी तरह का निर्णय हो आपको अगर लेना है तो उसमें आपको थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा। ज्ञान है, भरपूर है, नो डाउट, बट किसी कारण से फैसला नहीं ले पाए, देरी हो रही है, ये चीज़ अपने को समझ में आती है। यहाँ से आपके रोज़मर्रा की इनकम जो होगी वो थोड़ी सी स्लो होगी। यहाँ पे ये प्रभाव तो होगा ही होगा, इसमें तो अपन रोक नहीं सकते। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे कि बृहस्पति आपके ये छोटे भाई बहनों के भाव को देख रहे हैं और बड़े भाई बहनों के भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पे आपके जो भी सिबलिंग्स हैं ना, उनके साथ में आपको थोड़ी सी दूरी महसूस होगी इस समय में। हाँ, ये प्रभाव आना है और आकर के रहेगा। व्यवहार अपना ठीक रखें, चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद अपन बात करें जो लोग राजनीति में जुड़े हैं, आरोप प्रत्यारोप उन पे भी आएगा और उन पे थोड़ा सा सीरियस आरोप आ सकता है, थोड़ा संभल करके चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन कहें ये सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 5वें भाव पे जाएगी। अब यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल बदल जानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य का भी प्रभाव है और सीधा सीधा बृहस्पति का भी प्रभाव है। बृहस्पति अपने प्रभाव इस पे से छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये भाव प्रेम का है। अब प्रेम कैसा? जरूरी नहीं महिला मित्र या महिला पुरुष का ही हो, ठीक है ना, ये पुरुष मित्र या महिला मित्र का ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, यहाँ पे प्रेम की बात है और केवल प्रेम की बात है। प्रेम में यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अहंकार देखने को मिलेगा। प्रेम में अहंकार है, या कहूँ ईगो क्लैशेज यहाँ पे होंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी ईगो क्लैशेज होगा, लेकिन यहाँ पे प्रेम जो है वह जो निश्चल प्रेम होना चाहिए वह निश्चल नहीं होगा। यहाँ पे गिव एंड टेक वाला बात आएगी इस समय में, तो यहाँ पे वो चीज़ बनती है। प्लस ये भाव जो है ना, संतान का भाव है। अब चाहे सूर्य शत्रु ही हो, बृहस्पति अस्त ही हो, लेकिन अगर वो वहाँ पे देख रहा है, अस्त है वो बड़ी बात नहीं है, उच्च के तो है ना, उच्च के हैं वो, तो ये यहाँ पे बात बड़ी ये हो जाती है। अब जब ये दोनों ही प्लैनेट देख रहे हो और दोनों ही संतान देने के कारक हैं, इस समय में आपको संतान सुख का भी पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। संतान सुख में कोई कमी नहीं है। इस समय में विद्यार्थियों की बात करूं तो बृहस्पति के आत्मविश्वास है, ठीक है, सूर्य आत्मविश्वास है, बृहस्पति के ज्ञान है। अब दोनों प्लैनेट आत्मविश्वास और ज्ञान मर्ज होकर के इसी ज्ञान के भाव को देखे तो क्या करेगा, आपके आत्मविश्वास से आपको ज्ञान दिलाएगा। हाँ, प्रॉब्लम कब हो जाएगी, जब अति आत्मविश्वास हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए आप, तो प्रॉब्लम आनी है। अदरवाइज यहाँ पे आपके आत्मविश्वास से आप नई चीज़ें, नई नॉलेज लेते हुए, नॉलेज को गेन करते हुए दिखेंगे यहाँ पे।
ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा प्रभाव किनको मिलेगा? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत अच्छे प्रभाव उनको मिलेंगे। और जो लोग हैं ना किसी तरह की कंपटीशन फाइट कर रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। बुरा प्रभाव इतना सा भी नहीं है स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी की बात करो, इस समय में नई अपॉर्चुनिटी जो है थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन हाँ बंद नहीं है वो। फिर अपन कहें 10वीं दृष्टि बृहस्पति की। अब 10वीं दृष्टि जो है यहाँ पे शनिदेव विराजमान है, और शनिदेव भी आपके लिए शत्रु नहीं है, बृहस्पति भी हाँ मारक जरूर है लेकिन शत्रु नहीं है, ठीक है। मित्र ही कहेंगे इसको, मारक भी नहीं कहूँगा मैं तो मित्र ही समझता हूँ, क्योंकि ये 2 केंद्र के भाव हैं। अब यहाँ पे आप देखो पति पत्नी के व्यवहार को लेकर के यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदल रही है। शनि जब वक्री होंगे जब होंगे, लेकिन अभी तो नहीं है। बृहस्पति यहाँ पे देख रहे हैं तो ज्ञान यहाँ पे आप है ना चीज़ें बदल रही का मतलब समझो। 7वां भाव है ना पति पत्नी का है, तो पति पत्नी के बीच में ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ प्यार चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। और बृहस्पति यहाँ पे ज्ञान डालने की कोशिश करेंगे, उस ज्ञान से अपने को इस रिश्ते को बचा करके चलना पड़ेगा। मैं हर जगह ज्ञान की बात करता हूँ, ज्ञान दो, ज्ञान होना चाहिए अपने पास में, अपनी नॉलेज होनी चाहिए, वो सब ठीक है। लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में खाली नॉलेज काम नहीं आती, वहाँ पे प्रेम काम आता है। और शनि जो मंदा है वो इस भाव को मंदा कर दे, और फिर इसी समय में फिर बृहस्पति यहाँ पे उच्च के होकर के और अस्त हो जाए और वो देखें, तो आपका ज्ञान ही आपका दुश्मन बन जाता है कई बार। तो उससे बच के रहना है। हाँ, व्यापार में किसी प्रकार की बड़ी समस्या नहीं है। इनिशियल डेज में आपको लगेगा कि व्यापार कम हो रहा है, लेकिन नहीं, वो ग्रोथ पकड़ लेगा जाते हुए समय में, ठीक है। तो ये प्रभाव है। क्या उपाय करोगे? बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप बहुत जरूरी है आपको, और सूर्य के दान या मैं कहूँ गेहूं का दान करें। गेहूं हो गया, आटा हो गया, इसका दान करें। ऐसे व्यक्ति को करें जो उसका उपयोग ले सके, ऐसे व्यक्ति को इसका दान करना चाहिए। मंत्र जाप और दान कभी खाली नहीं जाते, ठीक है, लौट के आपके पास आते ही आते हैं। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे फॉलो करना पेज को, और शेयर करना आगे से आगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। पर्सनली अगर चार्ट पे बात करना चाहते हो, अपने चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, पेड कंसल्टेशन होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके व्हाट्सअप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।